तो हम सभी कल देख रहे थे तृतीय अध्याय मुद्रा में। पीछे थोड़ा सा देखते हैं कौन से श्लोक हमें दूसरे अध्याय में याद करने हैं। तो पहला तो ये था, अथासने दृढ़े योगी वसीहितमितासन गुरुपदिष्ट मार्गेण प्राणायामं समभ्यसेत। ये श्लोक याद करना आवश्यक। फिर दूसरे नंबर पर ये प्राणायाम का है। आज के लिए हम यही श्लोक याद करेंगे। चले वाते चलम चित्तम, चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवे, योगी स्थाणुत्वम आपनोति ततो वायु निरोधये। यह प्राणायाम के लिए, ये प्राणायाम की महत्ता को बता रहा है ये श्लोक, कि चित्त और प्राण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना प्राण के चित्त नहीं, बिना चित्त के प्राण नहीं। तो क्या करना है हमें? इसलिए प्राणायाम करना है ताकि हमारा चित्त नियंत्रण में आ जाए, चित्त शांत हो जाए, चित्त की जो चंचलता है वो समाप्त हो जाए। तो कोई भी प्रश्न हमसे पूछ सकता है, वाई यू आर प्रैक्टिसिंग प्राणायाम, क्यों कर रहे हैं प्राणायाम, हमें क्यों करना चाहिए? तो हम ये बता सकते हैं कि प्राणायाम करने का उद्देश्य ये है कि हमारे चित्त को हम नियंत्रण, मन को नियंत्रण में करना है। और मन पे डायरेक्ट काम नहीं किया जा सकता है, तो प्राण को बस पे पहले करेंगे, प्राणायाम करेंगे। प्राण नियंत्रण में आ जाएगा तो मन अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा। जैसे गाय होती है ना, उसका बछड़ा होता है, आप बछड़े को पकड़ लो, गाय नहीं जाएगी, दूर कहीं नहीं जाएगी, उसी के नजदीक ही रहेगी। तो ये प्राण और चित्त का कुछ ऐसा ही कनेक्शन है। इसको हम लोग आज याद करेंगे। अभी रिकॉर्ड करके हम ऑडियो आपको भेज देंगे। इसको बार बार प्रैक्टिस करें आज के लिए। ठीक है, चलते हैं मुद्रा प्रकरण। तो ये हम मुद्राओं के बारे में देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा में हम काटन, चालन, दोहन, ये तीन काम करते हैं। और जिह्वा को भूमध्य तक जब तक नहीं हो जाती है तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। और बाल के बराबर काटना होता है। फिर नमक और एक हरड़ा का चूर्ण लगाकर इसको 7 दिवस तक दोहन करना होता है। और इस क्रम को 6 महीने तक प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया है। 6 मास तक करने से जिह्वा मूल का सिरा बंध हट जाता है। तो देखें यहाँ पे हर जगह गुरु की बात की गई है, गुरु के निर्देशन में ही करने की बात की गई है। तो इसलिए ये जो टेक्निक है ये सब आसान नहीं होती है। और कहे तो हमारे समाज में प्रैक्टिस करने लायक नहीं होती है। खिचड़ी वगैरह का सिद्धि करना बहुत बहुत दुर्लभ है, ऐसे लोग भी नहीं मिलते हैं। और सिद्ध कर लिया हो कोई व्यक्ति, जिसकी खेचरी सिद्धि हो जाती, जिसकी जिह्वा बड़ी हो जाती, बोलने में भी असमर्थ होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जिह्वा हो गई, आवाज ही नहीं आती, शब्द ही नहीं निकलता है, मौन हो जाते। तो एक तो अवस्था होती है, हम जो अष्टांग योग में मौन होने की बात कही है, केवल कुंभक की अवस्था कही है, वहां शांत हो जाते हैं, वहां हम कुछ करते नहीं है। शरीर को यहाँ पे कोई बिना प्रोसेस के
हम उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जैसे बुद्ध ने प्राप्त किया, महावीर ने प्राप्त किया, अनेक संतों ने, महापुरुषों ने प्राप्त किया। ये हठ योग की परंपरा में जो ये चीजें करवाई जाती हैं, थोड़ा सा रिस्क भी रहता है और प्रैक्टिस करने वाले लोगों की भी कमी होती है। जैसे हम और अन्य ग्रंथों में ये अष्टांग योग हुआ या भगवत गीता हुई, वहां तो जो दूसरी विधि विधा है मन को वश में करने की, मन को निर्मल करने की, वहां तो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं क्या क्या करने हैं, कैसे कैसे करने हैं। वहां खतरा कम है, वहां उतना खतरा नहीं है जितना यहाँ पे है। ठीक है। तो फिर क्या करना, जीभ को बड़ा करके कपाल कुहर में अंदर लगाना है। खिचड़ी मुद्रा है ये, इसे व्योम चक्र भी कहते हैं। और कहा कि आधे क्षण मात्र भी जो जीभ को ऊपर लगा कर रखता है, उससे साधक के अंदर उस ऊर्जा का प्रवाह होता है जिससे विष, रोग, मृत्यु, बुढ़ापा सब समाप्त हो जाता है। कुछ कोई विकार अंदर नहीं रह जाता है। खेचरी, खे मतलब आकाश, चरी मतलब गमन करने वाला, विचरण करने वाला, उस शून्य में विचरण करने वाला हो जाता है। ये मुद्रा खेचरी मुद्रा है। जिसको जन्म मृत्यु कोई भय नहीं होता है। ठीक है। तो ऐसे बातें बताई गई खेचरी मुद्रा के बारे में। खेचरी मुद्रा का जो अभ्यास करता है, उससे वो उस सोम रस का, उस अमृत का पान करता है, तो उसके शरीर में इतना अमृत इकट्ठा हो जाता है जिससे उसे विष का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। विष का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे जिस प्रकार लकड़ी रहने से अग्नि, अब इसका उदाहरण बहुत से बताए गए, बहुत से उदाहरण से चीजें बताई गई उस अमृत के बारे में, उस चंद्रमंडल से स्रावित होने वाले सोम रस के बारे में बताया गया है कि 46 नंबर श्लोक, ईंधनानि यथा वह्निस्तैलवस्तिं च दीपकः तथा सोमकलापूर्ण देहि देहं न मुच्यति। जिस प्रकार लकड़ी रहने से अग्नि तथा तेल और बाती रहने से दीपक नहीं बुझता है, उसी प्रकार सोम श्राव से पूर्ण साधक के शरीर को आत्मा नहीं छोड़ती। कह रहे हैं दीपक आप लोग जलाते होंगे, हम सभी जलाते हैं दीपक, और खास करके दीपावली में। तो दीपक में क्या होता है, एक तो बाती होती है, एक तेल होता है, एक अग्नि होती है, तीन चीजें होती हैं। हाँ, कह रहे हैं कि जैसे अग्नि तब तक नहीं बुझती जब तक तेल होता है। तो अग्नि में तेल का जो काम करता है ना, दीपक में जो तेल काम करता है, वही सोम रस अमृत हमारे शरीर में काम करता है। जब तक वो सोम रस रहेगा तब तक इस शरीर को वो आत्मा नहीं छोड़ेगी। सेम उसी प्रकार से ये उदाहरण देकर समझा रहे हैं चीजें हमें। फिर क्या बता रहे हैं, गोमांसं भक्षय नित्यम पिबेद मरवारुणि कुलीनं तमहं मन्ये इतरे कुलघातका। क्या कह रहे हैं, अभी देखिए यही है। इस तरह शास्त्रों की बातें अगर किसी दूसरे व्यक्ति को पता चल जाएंगी, तो कहेंगे देखो आपके तो ग्रंथ में ही लिखा है गोमांस का भक्षण करने वाले को मैं कुलीन योगी मानता हूँ। हाँ? प्रतिदिन गोमांस का भक्षण करने वाले तथा अमर वारुणी का पान करने वाले को मैं कुलीन योगी मानता हूँ। उससे अन्य सभी कुल घातक अयोगी है।
तो योगी के लिए क्या कहा? कौन योगी है? जो गोमांस का भक्षण करे। गोमांस क्या है? गो का मतलब क्या है? गो का मतलब जिह्वा है। मांस मतलब वो अमृत है, वो सोम रस है। कह रहे हैं जिसकी जिह्वा उस सोम रस का रोज पान कर रही है, वही वास्तविक में सिद्ध योगी है। यह महापातक को नष्ट करने वाला है। बता भी दिया आगे। उनको पता रहा होगा कि ऐसे निकल पड़ेंगे लोग, ऐसे योगी निकल पड़ेंगे कि गाय का मांस भी खाने लगेंगे। तो अच्छा किया कि स्पष्ट कर दिया। गो गो शब्देनोदिता जिह्वा तत्प्रवेशो हि कालुनी गोमांस भक्षणम तत्तु महापातक नाशनम। क्या कहा? ये गो मतलब जिह्वा है, और मांस वो अमृत है। जो उसका पान करेगा वही योगी है। आगे 49। जिह्वा प्रवेश संभूत वाहिनी नोत्पादित खलु चंद्रात् स्रवति यः सारः सा स्यादमर वारुणी। गो मतलब इंद्रिय। हाँ, मन इंद्रिय से भी संबंधित है। को अर्थात इंद्रिय से भी संबंधित है। प्रज्ञा बताया ना, जिह्वा को अन्य अन्य अर्थों में लिया गया है। कल बताया था कहीं पे, जीभ को प्रज्ञा भी बोला गया है। क्या है? वो काली जी की काली माता का जो फोटो का उदाहरण दिया था, उसमें जो लंबी जिह्वा निकली हुई है, लाल लाल खून से लथपथ, वो जिह्वा क्या है? प्रज्ञा रूपी जिह्वा है। वो जिह्वा मन रूपी भी कह सकते हैं, इंद्रिय रूपी भी कह सकते हैं। और यहाँ जो शब्द बोला है, गो जिह्वा, क्योंकि जिह्वा को ही यहाँ हठ योग में जिह्वा को ही बताया बड़ा करना है, फिर कपाल कुहर में लगाना है। तो ये शब्द यहाँ पे ये है। ठीक है। तो क्या बताया 49 में? 49, जिह्वा के विवर में प्रवेश से उत्पन्न वहनी अर्थात अग्नि उष्णता के कारण चंद्रमंडल जो सार अमृत श्रावित होता है, वह अमर वारुणी का वाचक कहा गया। वो क्या है? अमर वारुणी का वाचक है। अमर वारुणी मतलब वह अमृत, अमृत का वाचक है। फिर क्या कह रहे हैं 50 नंबर श्लोक में? चुम्बन्ति यदि लंबिकाग्र मनिषं जिह्वा वारस्यन्दिनी साक्षात्कटुकाम्ल दुग्ध सदृशी मध्वाज्यतुल्या यथा व्याधीनां हरणं जरान्तकरणं शस्त्रागमोदीरणम् तस्य स्यादम् अरत्वम् अष्टगुणितं सिद्धांगनाकर्षणम्। क्या कह रहे हैं? बात बता रहे हैं, जो भी व्यक्ति ये खेचरी मुद्रा इस प्रकार से सोम रस का पान करेगा, यदि जिह्वा का अब अग्रभाग लगातार उसमें लगा रहेगा, अपने ऊपर सदा उससे निकलने वाले स्राव को
पान करता रहेगा। तो यह जिह्वा कह रहे हैं नमकीन, तीखा, खट्टा, दूध, शहद या घी के समान स्वाद का अनुभव करेगा। कह रहे हैं तमाम दिव्य स्वाद उसको अनुभव होंगे। अच्छा, ये बात हठ योग, हठ अष्टांग योग में भी बताया गया है क्या? बताया गया है ना, कोई सूत्र है जहाँ पे बताया गया है कि दिव्य स्वाद का अनुभव होता है, दिव्य दृष्टि का अनुभव होता है, दिव्य सुगंध का अनुभव होता है, दिव्य स्पर्श का अनुभव होता है। ये विभूतियां हैं। ये जो है क्या है? ये विभूतियां हैं। कौन सा सूत्र है? हाँ, ततः भूख प्यास की प्रातिभ निवृत्ति होती है करके। श्रावण। हाँ, भूख प्यास की निवृत्ति भी होती है। ये बताया ना, ततः प्रातिभ श्रावण वेदना रसा स्वाद वार्ता जायन्ते। दिव्य स्वाद का अनुभूति होता है, दिव्य दर्शन होता है, दिव्य वर्ती वार्ता, वेदना, श्रावण, सब दिव्य अनुभूति होती है। अर्जुन को भी हमने देखा, भगवान ने दिव्य दर्शन दिया। यह तो क्या है ये? उस समाधि की उस अवस्था में इंद्री, जहाँ पे जिह्वा ऊपर कपाल कुहर में लगा हुआ है, या संपूर्ण इंद्रियां उस कपाल कुहर में लगी हुई हैं, तो वहाँ ऐसे स्वाद का अनुभव होता है। और ऐसे साधक को सभी रोगों तथा बुढ़ापे का अंत हो जाता है। कहते कोई वो बूढ़ा नहीं होगा, कोई रोग नहीं आएगा, उस पर शस्त्र प्रहार प्रभाव नहीं होता है। वह अणिमादि 8 सिद्धियों वाले अमरत्व को प्राप्त करता है। उसके प्रति सिद्धाग्नाएं आकर्षित होती। तो अणिमादि सिद्धि की बात तो यहाँ भी की है हठ योग में। ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपद धर्मानभिघातश्च। तो यहाँ भी बताया है अणिमादि सिद्धि प्राप्त होती है। और यहाँ भी कह रहे हैं अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं और सिद्धांगनाएं आकर्षित होती हैं, सिद्ध योगिनियां आकर्षित होती हैं, में भी ये हो सकता है इंसान। आगे कहते हैं 51 नंबर, मूर्धः षोडश पत्र पद्य गलितं प्राणावाप्तं हठा दुर्वास्यो रसनां नियम्य विवरे शक्तिं परां चिन्तयनम् उत्कलोल कलाजलं च विमलं धारामयं यः पिबेत् निर्व्याधि समृणाल्कोमलम् वपर्योगी चिरं जीवति। जिह्वा को कपाल कुहर में प्रविष्ट कराकर मुख को ऊपर करके पराशक्ति का ध्यान करते हुए षोडश दल कमल से प्रवाहित प्राण के सहारे अनायास प्राप्त ही नी धारा रूप तरंग के समान सोमश्राव का जो पान करता है, वह कमल तंतु के सम कोमल शरीर वाला योगी व्याधि से मुक्त होकर चिरकाल तक जीवित रहता है। तो जो व्यक्ति जिह्वा को कपाल कुहर में लगा के इस अवस्था में रहता है, क्या होगा उसको? चिरकाल तक जीवित रहेगा, अनंत काल तक समय के दायरे होगा, संपूर्ण व्याधियों से मुक्त रहेगा, संपूर्ण व्याधियों से मुक्त हो जाएगा। 52 नंबर, एक मिनट।
यत् प्रलयम् प्रहितसुषीरम् मेरुमूर्धान्तरस्थम् तस्मिन्मस्तत्त्वं प्रवदति सुधीरस्तन्मुखं निम्नगामिनं चन्द्रात्सारः स्रवति वपुस्तेन मृत्युर्नराणाम् तद्बुद्ध्रियात् सुकर्मथनो नान्यथा काय सिद्धिः। क्या कह रहे हैं? मेरुदंड और मस्तक, मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड और मस्तक के बीच में जो सोम कलापूर्ण विवर है, उस सोम मंडल का स्थान बता रहे हैं यहाँ पे कि वो स्थान कहाँ है, जो आज्ञा चक्र के जस्ट पीछे है। और कह रहे हैं वही गंगा आदि नदियों का मुख कहा जाता है। इड़ा पिंगला आदि ये जो नदी है, दो नदियां निकली हैं, इड़ा और पिंगला, कह रहे हैं नदियों का मुख है। और उसे ही विद्वान लोग आत्म तत्व बताते हैं। उस सोम मंडल को ही लोग कहते हैं आत्म तत्व है। शरीरस्थ सोम मंडल से निकले हुए स्राव का क्षरण होना ही मनुष्यों में मृत्यु का कारण है। वो क्षरण कैसे होता है? तो वो सोम मंडल से निकलकर कहाँ जाता है? सूर्य मंडल में, जठर अग्नि में। वो अग्नि में जाके भस्म हो जाता है। अतएव उस श्राव का निरोध करना चाहिए। हठयोग में ये बताया कि उस श्राव को रोकना है, उस श्राव को रोकना है, उसका निरोध करना है। यही खेचरी मुद्रा है। किसी दूसरे उपाय से वह लावण्य आदि कार्य सिद्धि नहीं होगी। कह रहे हैं जिसको अमरत्व प्रदान प्राप्त करना है, जिसको मृत्यु से बचना है, उसे उसका अभ्यास करना चाहिए। क्या? उस अमृत को बचाने का अभ्यास करना चाहिए। 53 नंबर श्लोक। सुशिरं ज्ञानजनकं पञ्चस्रोतः समन्वितम् तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन् शून्ये निरंजने। पांच स्रोतों से युक्त जो विवर है, वही ज्ञान का उत्पादक है। पांच स्रोतों से युक्त जो विवर है, पांच स्रोत क्या है? वही ज्ञान का उत्पादक है। ज्ञान जनक तथा अलौकिक एवं अबाधित आत्म साक्षात्कार को उत्पन्न करने वाली जो विवर है, वह इड़ा आदि के प्रवाह रूप पांच स्रोतों से युक्त है। कहीं कहीं सप्त स्रोत पाठ भी मिलता है। जिसने अविद्या आदि के कार्य रूप शोक मोह आदि को सर्वथा समाप्त कर लिया है, उसकी खेचरी मुद्रा उसी शून्य निरंजन रूप सुशिर में स्थित हो जाती है। तो कह रहे हैं पांच स्रोतों से युक्त, पांच अविद्या भी है, ये क्लेश है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। वो जो कह रहे हैं वो अवस्था है, वो सोम मंडल है जहां से वो अमृत निकल रहा है। उन पांचों से वो विमुक्त है। वहां राग नहीं, वहां द्वेष नहीं, वहां विद्या नहीं, वहां मोह नहीं, वहां क्लेश नहीं। कह रहे हैं वो शून्य अवस्था, ये खेचरी उस शून्य में विद्यमान है। खेचरी मुद्रा कहाँ पर है? उस शून्य में है जहां कोई विकार नहीं।
44। एकं सृष्टिमयं बीजम् एका मुद्रा च खेचरी। एको देवो निरालंब एकावस्था मनोन्मणि। कहा सृष्टि का मूल बीज एक है प्रणव। सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है किससे हुई है? प्रणव से हुई है, ओम से हुई। मुद्रा में खेचरी मुद्रा है। निरालंब ही एक परमात्मा है। मनोन्मनी अवस्था ही एकमात्र अवस्था है। मनोन्मनी अवस्था अर्थात समाधि की अवस्था, उन्मनी अवस्था, शून्य की अवस्था। इसके बाद खेचरी का वर्णन यहाँ समाप्त करते हैं। लेकिन आगे आप देखेंगे कि खेचरी के बारे में बताया भी गया है। चौथे अध्याय में भी आपको खेचरी का वर्णन मिलेगा, वहां देखेंगे हम। अभी चलते हैं उद्यान बंध। उद्यान बंध किया होगा या देखा तो जरूर ही होगा। अगर योग के फील्ड में है तो उद्यान बंध तो देखा ही होगा, जिसमें तालाब के पेट की स्थिति तालाब के भांति हो जाती है, गड्ढे जैसे होती है। पूरा नाभि जो है मेरुदंड की ओर चिपकी हुई होती है। तो क्या कह रहे हैं? बद्धो येन सुषुम्नाया प्राणस्तुड्यते यतः तस्मादुद्यानाख्योऽयं योगिभिः समुद्धृतः। क्योंकि सुषुम्ना के अंदर निरुद्ध प्राण इसके द्वारा उठाया जाता है, इसलिए योगी लोग इसे उद्यान नाम से अभिहित कहते हैं। क्या होता है? सुषुम्ना के अंदर जो प्राण है उसको ऊपर उठाया जाता है। सुषुम्ना नाड़ी, इला, पिंगला, सुषुम्ना, ये तीन प्रमुख नाड़ियां हैं। इसमें हमें प्राण जो चलता है वो इड़ा, पिंगला, वाही होता है। हमें सुषुम्ना वाही बनाना होता है। तो क्या कहते हैं कि सुषुम्ना में भी तो कुछ ना कुछ प्राण तो होगा ही, खाली तो होगी नहीं। तो कह रहे हैं प्राण को, सुषुम्ना में जो प्राण है उसको ऊपर उठाना, उद्यान में वो ऊपर उठता है। जब अंदर में गैप होगा तो क्या होगा? बाहर की वायु अंदर प्रवेश कर जाएगी। अंदर बाहर की वायु तभी आएगी जब अंदर जगह होगा ना। तो उड्डयन के माध्यम से हमने कुंभक किया, अंतः कुंभक किया है। श्वास अंदर भरा हुआ है और उड्डयन किया तो कुंभ, वो जो सुषुम्ना के अंदर वायु थी वो बाहर निकल गई। तो निगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ। बाहर प्रेशर ज्यादा है, सुषुम्ना के नाड़ी के बाहर प्रेशर ज्यादा है, भीतर प्रेशर कम है। तो इससे क्या होगा? वो वायु, बाहर की वायु भीतर प्रवेश कर जाए। ठीक है, आगे कह रहे हैं 56 नंबर श्लोक में। उड्डीनम कुरुते यस्माद्विश्रान्तं खगः उड्डयनं तदेव स्यात् तं त्रं बन्धो अभिधीयते। क्योंकि प्राण रूपी महापक्षी निरंतर उड़ान भरता रहता है। ये जो प्राण है, पक्षी बताया, प्राण रूपी पक्षी निरंतर उड़ान भरता रहता है, इसलिए यह उद्यान कहा गया। उस बंध की विधि नीचे दी जाती है, उसकी विधि नीचे बता रहे हैं। कहे ये महान खग है, पक्षी है, प्राण सभी समय देह के आकाश में गतिमान रहने के कारण महा को, इस प्राण को महाखग कहा गया है। कैसे करना है इसके बारे में बता रहे हैं।
उदरे पश्चिमं तानं नाभे ऊर्ध्वं चकारयेत् उड्डीयानो रासो बन्धो मृत्यु मातंग केसरी। उदर को नाभि के ऊपर, नीचे, पीछे की ओर खींचे। मतलब जो पेट है, नाभि का एरिया है, उसको ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ, नीचे की तरफ खींचना है। यह उद्यान बंध है। मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान। ये उद्यान बंध है, मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान बताया गया है। उद्यानम तो सहजम गुरुणा कथितम सदा। 58 अभ्यसेत सततम यस्तु वृद्धो अपि तरुणायते। गुरु द्वारा बताए गए मार्ग से स्वाभाविक रूप से उद्यान बंध का सदा अभ्यास करने वाला कोई वृद्ध भी युवक के समान आचरण करने लगता है। उद्यान बंध की महत्ता बता रहे हैं। ये उद्यान बंध क्या है? वृद्ध भी युवक के समान हो जाता है अगर गुरु के निर्देशन में अभ्यास करे तो। अपने मन से नहीं, गुरु के निर्देशन में। आगे क्या कहते हैं? 59 नंबर। नाभिरूर्ध्वम् अधश्चापि तानं कुर्यात् प्रयत्नतः षण्मासं समभ्यसेन् मृत्यु जयत्येव न संशयः। नाभि के ऊपर नीचे का भाग यत्न पूर्वक खींचने का अभ्यास करने से 6 मास में मृत्यु को जीत लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो साधक 6 मास तक इसका अभ्यास करता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाती है। सर्वे सामेव बन्धानामुत्तमम् उड्डयनकः उड्डयने दृढे बन्धे मुक्तिः स्वाभाविकी भवेत्। सभी बंधों में उड्डयन बंध श्रेष्ठ है। क्या कह रहे हैं? सभी बंधों में उड्डयन बंध श्रेष्ठ है। उड्डयन बंध का अभ्यास दृढ़ हो जाने पर मुक्ति का मार्ग सरल हो जाता है। उड्डयन बंध सभी बंधों में श्रेष्ठ है और उद्यान बंध का अभ्यास होने पे मुक्ति का मार्ग सरल हो जाता है। इसके बाद फिर थोड़ा सा हमने पीडीएफ में कुछ गलती हुई है, कहीं श्लोक छूट गया है तो यहाँ क्या है? 61 नंबर मूल बंध का श्लोक है ये। मूल बंध कैसे करना है उसके बारे में बताया गया है। पार्ष्णि भागेन संपीड्य योनिमा कुञ्चयेद्रुदम् अपानोर्ध्वमाकृष्य मूलबन्धो अभिधीयते। तो हम लोग मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध ये तो प्रैक्टिकल करते ही हैं। मूल बंध की टेक्निक क्या है, उद्यान की टेक्निक क्या है, जालंधर की टेक्निक क्या है, कुछ न कुछ प्रैक्टिकल तो पता ही है। जालंधर बंध में क्या बताया, वो उद्यान में क्या बताया? अपने नाभि प्रदेश को अंदर, पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ खींचना है। पूरा निगेटिव प्रेशर पूरी तरीके से मसल्स को अंदर,
पेट बिल्कुल अंदर, नाभि बिल्कुल मेरुदंड से जाके चिपक जाती है। ठीक है, क्या है ये उद्यान बंद है। मूल बंद क्या करना है? हम मूल बंद में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं, मूल बंद करना क्या है। तो टेक्स्ट में देखें क्या बताया है। यहाँ करें एड़ी से सीवनी को दबाकर। सीवनी अर्थात क्या होता है? जो मध्य भाग होता है। एड़ी का जो निचला भाग है, एड़ी है, एड़ी के निचले स्थान से क्या करना है? सीवनी, सीवनी है गुदा द्वार और जनन अंग के मध्य का स्थान। कह रहे हैं उस स्थान को इस एड़ी के निचले से दबाना है, और फिर क्या करना है? गुदा का, एनस का संकोचन करना है। फिर अपान वायु को ऊपर की ओर खींचकर रखने से मूल बंध होता है। अपान वायु कहाँ होती है? गुदा द्वार में। तो कह रहे हैं उस अपान को ऊपर की ओर उठाकर, तो जब गुदा का संकुचन करेंगे तो अपान वायु स्वतः ही ऊपर उठी रहेगी। ठीक है, इसके बाद 2 क्या इसमें? अधोगतिम पानं वै ऊर्ध्वगं कुरुते बलात् आकं आकुंचनेन तं साहुर्मूलबन्ध हि योगिनः। स्वाभाविक रूप से निम्नगामी अपान वायु को गुदा के आकुंचन के द्वारा बलपूर्वक जो ऊपर की ओर ले जाता है, उसे योगियों ने मूल बंध कहा है। कह रहे हैं जो योगी अपने अधोगामी प्राण वायु को ऊपर की ओर उठाता है, उसको, उस क्रिया को, उस प्रोसेस को मूल बंध योगियों ने कहा है। 63 नंबर। गुदम पाष्ण्यातु संपीड्य वायुम आकुंचयेत् लदा बारंबारं यथा चोर्ध्वं समायाति समीरणः। एड़ी से गुदा को दबाकर बारंबार बलपूर्वक योनि का आकुंचन करे, इससे वायु ऊपर की ओर चला जाता है। ऊपर की ओर कैसे जाता है वायु? अच्छा, देखा होगा ना, इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर्स, जब उसमें दवा भरते हैं तो देखते हैं, एयर चेक करते हैं ना, देखा है, एयर चेक करते हैं तो उसमें क्या होता है? देखते हैं ऐसे भर के फिर थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इंजेक्शन को दबाते हैं, वो वायु ऊपर आ जाती है। ऊपर आने के बाद क्या करते हैं, किसी को पता है? अपनी अंगुली से उसको थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं? पुश करते हैं, झटका देते हैं। क्यों देते हैं? कि वो वायु बाहर निकल जाए, वो एयर बाहर निकल जाए, इसीलिए देते हैं। वही कह रहे हैं कि हमें मूल बंध में करना क्या है? मूल को बांध देना है, जिससे वायु ऊपर जाए, और एनएस को जब ऊपर खींचेंगे तो वायु ऊपर जाएगी। लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ, जैसे इंजेक्शन का वो दबाने से, प्रेशर देने से ऊपर जाती तो है, लेकिन पूरी चली जाए यह जरूरी नहीं है। तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं कि जनन अंग को क्या करना है? उसका भी आकुंचन करना है, इससे जो वायु होती है वो ऊपर चली जाती है। मूल बंध का टेक्निक बता रहे हैं। प्राणापानो नाद बिंदु, प्राणापानो नाद बिंदु मूल बंधेन चैकता गत्वा योगस्य संसिद्धिं यच्छतो नात्र संशयः। इस मूल बंध के द्वारा प्राण और अपान, नाद और बिंदु जब एक रूप हो जाते हैं,
तब योग में सफलता मिलती है, इसमें संदेह नहीं है। कह रहे हैं ये मूल बंध के द्वारा जब प्राण और अपान, प्राण कहाँ होता है? हृदय में। अपान कहाँ होता है? नीचे होता है। नाद और बिंदु, इन दोनों का कह रहे हैं जब एक होना होता है तो योग में सफलता मिलती है। ठीक है। मूल बंध यहाँ जो बताया गया है वो पूरक के बाद का ही है, पूरक के बाद का ही है। जालंधर बंध, मूल बंध, उद्यान बंध, तीनों बंध पूरक के बाद में ही लगने वाले हैं। ठीक है। कुंभक पूरक के बाद ही होता है। तो क्या कह रहे हैं, जब मूल बंध लगेगा, जालंधर बंध लगेगा, फिर उद्यान बंध लगेगा, तो इसी में प्राण ऊर्ध्वगामी होगा। सुषुम्ना, उद्यान बंध लगा, सुषुम्ना का प्राण ऊर्ध्वगामी हुआ, और जैसे ही प्राण ऊर्ध्वगामी हुआ तो हमने अंतः कुंभक किया हुआ है, प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएगा। क्यों प्रवेश कर जाएगा? बाहर प्रेशर ज्यादा है, सुषुम्ना नाड़ी में प्रेशर कम है, प्रेशर प्रवेश कर गया, वायु वहां प्रवेश कर गई, एक बार खुली, वही है चक्र भेदन हो गया, ग्रंथि भेदन हो गया, यही बोलते हैं। ठीक है। प्राण अपान प्राणयोरैक्यम क्षयो मूत्रपुरीशयोः युवा भवति वृद्धोऽपि सततं मूलबन्धनात्। कह रहे हैं निरंतर मूल बंध का अभ्यास करने से अपान और प्राण की एकता होती है। निरंतर अभ्यास करेगा जो, तो अपान और प्राण की एकता होती है। मतलब प्राण और अपान, ये हम जो प्राण और अपान क्या करते हैं, प्राण श्वास ले रहे हैं, अपान श्वास छोड़ रहे हैं, अब एक हो जाएगा, मतलब प्राण और अपान समाप्त हो जाएगा। कौन सी अवस्था आ जाएगी? केवल कुंभक की अवस्था आ जाएगी, जब प्राण और अपान एक हो गया, न श्वास न आ रही है न जा रही है। अरे इसी को तो महर्षि पतंजलि ने कहा, बाह्य अभ्यंतर विषया छेपी चतुर्थ, चतुर्थ अवस्था है। वही कह रहे हैं प्राण और अपान एक हो जाएगा, और क्या होगा? क्षयो मूत्र पुरीसयो, क्षय हो जाएगा किसका? अल्प हो जाएगा किसका? मल मूत्र की अल्पता हो जाती है। और वृद्ध, वृद्ध का भी क्षय होता है, वृद्धता भी क्षय होती है, युवा हो जाता है। 66 नंबर। अपाने ऊर्ध्वगे जाते प्रयाते बहिर्मंडलम तद तदानलशिखा दीर्घा जायते वायुना हता। अपान वायु ऊपर की ओर जाता हुआ जब वहनी मंडल में पहुंचता है, अग्निमंडल में पहुंचता है, तब उसके वायु धक्का लगने से अग्नि शिखा बढ़ती है। वायु जो है क्या करती है? अग्नि को बढ़ाती भी है, अग्नि को बुझाती भी है। एक श्लोक है, याद नहीं है कि ये अग्नि, एक ही अग्नि होती है, एक अग्नि जंगल को भी जलाती है, और एक अग्नि, एक वायु, हाँ वायु, वही वायु है जो पूरे जंगल को जला देती है, वही वायु है जो पूरे दीपक को बुझा देती है। तो ये कह रहे हैं कि प्राण, जापान वायु जब ऊपर की ओर जाती है, अग्निमंडल में पहुंचती है, तब वहां की अग्नि को बढ़ाती है। ठीक है। यतो यातो वहन्यापानो प्राणाम् उष्ण स्वरूपकम् तेनात्यंत प्रदीप्तस्तु ज्वलनो देहजस्।
तथा तब अग्नि और अपान प्राण को उष्ण रूप बना देते हैं। अग्नि और अपान, अपान और अग्नि दोनों मिलकर उस प्राण को गर्म बना देते हैं। इससे देहांतर्गत अग्नि अत्यंत प्रज्वलित हो जाती है, देह के अंतर्गत अग्नि बढ़ जाती है और उससे कह रहे कुंडलिनी जागृत होती है। तेन कुंडलिनी सूक्ता संतप्तता संप्रबुध्यते दा दंडाहता भुजंगीव निःश्वस्य ऋतु ऋजुतां व्रजेत। उससे सोती हुई कुंडलिनी व्याकुल होकर जगती है, डंडे से पीती हुई सर्पिणी के समान फुत्कार करके सीधी हो जाती है। तो कह रहे हैं इस प्रकार से इसको करने से, किसको करने से, मूलबंध का अभ्यास करने से बता रहे हैं ये होता है, कुंडलिनी जगती है। तो आसन में कौन सा आसन बताया था कुंडलिनी जगती है? मत्स्येंद्र आसन। और प्राणायाम में उज्जाई भस्त्रिका। भस्त्रिका भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम। मुद्रा में खेचरी मुद्रा। खिचड़ी मुद्रा से तो कहीं नहीं कहा है कुंडलिनी जागृत होती है। महामुद्रा से बोला है क्या? महामुद्रा है सर। महामुद्रा या महावेद। महामुद्रा से है या महावेद? महामुद्रा से ही बोला है मेरे ख्याल। हाँ, महामुद्रा से बोला गया है। मुद्रा महामुद्रा। और बंध में कौन से बंध से कुंडलिनी जागरण की बात कही गई? बंध, बंध है मूल बंध। ठीक है, तो ये याद करना है। आसन है मत्स्येंद्र, प्राणायाम है भस्त्रिका, मुद्रा है महामुद्रा, बंध है मूल बंध। ठीक है, उससे सोती हुई कुंडलिनी व्याकुल होकर जगती है, डंडे से पीती हुई सर्पिणी के समान फुत्कार करके सीधी हो जाती है। ये चार बातें याद होनी चाहिए, कभी भूलना ही नहीं है, भूल के भी नहीं भूलना है। ठीक है, विलम प्रविष्टेव ततो ब्रह्मणाड्यांतरं व्रजेत तस्मा नित्यं मूलबंधः कर्तव्यो योगभिः सदा। जब तब जैसे सर्पिणी, जिस प्रकार से सर्पिणी बिल में प्रवेश करती है उसी प्रकार यह कुंडलिनी ब्रह्म नाड़ी में प्रविष्ट हो जाती है। इसलिए आपको प्रतिदिन मूल बंध का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, मूल बंध का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए, कुंडलिनी जागरण होता है। ठीक है, तो ये मूल बंध हमने यहाँ देखा। इसके आगे हम देखेंगे कल जालंधर बंध, इसके बाद जालंधर बंद बताएंगे। ठीक है, कल के क्लास में। कोई प्रश्न है तो बताए, नहीं तो यही समाप्त करते हैं। हरिओम। हरिओम। इसका नोट भी बनाते चले, आप सभी लोग इसका नोट बनाते चले। ऐसे नहीं करना है, इंतजार नहीं करना है कि कोई बना के देगा। सभी बनाएंगे नोट अपने तरीके से। हम तो देंगे, हम बनाएंगे, लेकिन आपका अपना भी तरीका होना चाहिए। जब आप अपने तरीके से बनाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि हम ऐसा कुछ कर सकते